हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 13। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर तुमने ये नहीं सीखा तो तुमने मान लो 60-70% ट्रेडिंग सीखी ही नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हें अपने पैसे का, मनी का मैनेजमेंट करना या मैनेज करना ही नहीं आया तो कैसे तुम क्या कर पाओगे अपनी लाइफ में। तुम ना प्रॉफिट कर पाओगे ना लॉस कर पाओगे। ओवर ट्रेडिंग करके, इमोशनल ट्रेडिंग करके सब कुछ लॉस कर दोगे। आज की इस वीडियो में आपको हम पूरा साइकोलॉजी भी समझाएंगे, कैसे अपने मनी को, कैसे अपने पैसे को मैनेज किया जाता है, क्या आपको स्टॉप लॉस लगाना है, क्या आपको प्रॉफिट टारगेट लगाना है, पर ट्रेड पे कितना अमाउंट लगाना है और कितने टाइम बाद आपको कुछ ना कुछ अमाउंट का, छोटी छोटी अमाउंट का चाहे विड्रॉल कर लेना चाहिए या नहीं, सब कुछ वीडियो में कवर करने वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मी, मेरे लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब बिगनर्स सबसे ज्यादा यही मिस्टेक करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है, वो जब $10 या $100 डिपॉजिट करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं उस मनी को, उस अमाउंट को, उस पैसे को कैसे मैनेज करें। तो आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आप सभी को हैक बताऊंगा जिससे मैंने खुद ने कमाया है $100 से $20,000 और उससे कहीं ज्यादा। क्या बात तो है? आज हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे मनी मैनेजमेंट प्लान करना है, साइकोलॉजी क्या होना चाहिए। भाई हम आपको पढ़ा देंगे, सिखा देंगे, बट अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं, आपकी मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आप कितनी भी ट्रेडिंग सीख लो, कितने भी अच्छे से, आपको 99% आपकी एक्यूरेसी क्यों ना हो, बट एट द एंड एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो वही है, आज सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा मुद्दे पे आते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं, सीधा पढ़ाने आते हैं। बट हाँ, मेक श्योर टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल राइट नाउ इफ यू वांट टू फॉलो हाई क्वालिटी वाले ट्रेडिंग सिग्नल्स। एंड हाँ, उसके अलावा इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, फॉर द नेक्स्ट अमेजिंग कोर्सेज। ठीक है, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो विदाउट एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर नंबर 13, मैं आपको लास्ट लेक्चर 12 पूरे लेक्चर 12 बता देता हूं कि हमने कौन कौन से लेक्चर में क्या क्या कवर किया है। पहले हमने टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग समझे, मतलब पहले की ट्रेडिंग ही समझाई कि ट्रेडिंग की डेफिनेशन क्या होती है, फिर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है, फिर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, फिर हो गया मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, फिर उसके बाद कैंडल एनाटॉमी हो गया, फिर प्राइस एक्शन हो गया, फिर व्हाई मार्केट मूव्स, डिमांड एंड सप्लाई, फोमो, फियर, हाइप, और उसके बाद की जाए हमारी कौन सी बात थी थंडर भाई, उसके बाद हमने कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, एंड मेनी मेनी मोर, बहुत कुछ कर गया। सबसे इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो सबसे हार्ड लगता था, बहुत इजी वे में समझाया सभी को। तो हाँ, वो लास्ट ही लेक्चर था, लेक्चर नंबर 12, तो उसको जरूर से देख लेना। ठीक है, अब हम लेक्चर नंबर 13 की बात करते हैं, विच इज मनी मैनेजमेंट। तो थंडर भाई हमारे थोड़े बोर हो रहे थे, बोले कि मैं यार पढ़ाता हूं, मैं कब तक ऐसा बिगनर सिर्फ देखता रहूंगा, ये टॉपिक तो मुझे पढ़ा दो। मैंने कहा चलो ठीक है, तो आज के टॉपिक हम दोनों एक साथ में पढ़ाते हैं और ज्यादा थंडर भाई पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। वैसे भी काफी बोर हो रहा था नोआ भाई, बिल्कुल, मेरा बिल्कुल, काम बिल्कुल। बैठना नहीं, पढ़ाना बिल्कुल, है, बिल्कुल। सिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम मनी मैनेजमेंट से। पहले मैं आ जाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। ओके, मैं उस साइड आ जाता हूँ। ठीक है, आप उस साइड आ जाइए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी पहले हम बात करेंगे मनी मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है मेरे बिल्कुल। भाई। क्या आता है? प्रॉफिट आता है, टारगेट आता है, स्टॉप लॉस आता है, क्या आता है? तो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, मान लो आपका कैपिटल आता है कि आपके पास कैपिटल कितना है, $100, $1000, आपका कैपिटल कितना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है मनी मैनेजमेंट में कि भैया अगर मेरा कैपिटल इतना है तो मैं इससे ट्रेडिंग कितनी करूँ, टारगेट कितना रखूँ, स्टॉप लॉस कितना रखूँ, ट्रेड कितना लूँ, कितने अमाउंट की ट्रेड लूँ, फुल अमाउंट की ले लूँ, 50% ले लूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मनी मैनेजमेंट एक सिंपल है कि भाई आपको धीरे धीरे करते हुए अपना कैपिटल ग्रो करना है और अपने टारगेट अचीव करना है। कि आपका मतलब मान लीजिए कि आपका एक महीने में है कि मेरे जो कैपिटल है उसका 10-20% मुझे ग्रो करना है, ये होता है आपका टारगेट। ये नहीं कि ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में मेरा जो $100 है मेरे को इसके डबल ही करना है 10 दिन के अंदर। नहीं, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिसको धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे तो हाँ, इससे लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। बट अगर आप एक दिन बोलेंगे या फिर 10 दिन में बोलेंगे कि मेरे को इसका डबल होना, तो मेरे भाई ये पूरा आपका जीरो भी कर सकता है, आपका पूरा कैपिटल चले जा सकता है। तो जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो हम आ जाते हैं पहले हमारे टारगेट पे कि सर हमारे टारगेट कितना होना चाहिए। जैसे नोआ भाई का कैपिटल बढ़ा है तो उनका टारगेट अलग होगा, मेरा कैपिटल जो है उसका टारगेट अलग होगा, आपका जो कैपिटल है उसका टारगेट अलग होगा। तो सर मेरा टारगेट कितना होना चाहिए? आपका टारगेट आपके कैपिटल के हिसाब से 8% से 10% तक आप रख सकते हो। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो मेरे भाई, अगर इससे ज़्यादा करने की कोशिश करोगे तो एक ओवर ट्रेडिंग में आएंगे जिससे आपका कैपिटल लॉस हुआ। मान लो अगर आपका टारगेट जो आपने बढ़ा रखे 15-20% रखे, अगर एक दिन आपका टारगेट हिट हो गया, मतलब स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, आपके पूरे 10-15 टारगेट जो है पूरा लॉस हो गया, तो मेरे भाई आपके पास रिकवरी के लिए पैसे कहाँ से बचेंगे? अब ये जो टारगेट है किसके लिए? तो ये है $50 जिसके नीचे, मतलब $50 ही आपका कैपिटल है, उसके नीचे आपका अमाउंट है,
तो उसके लिए ही है। बट अगर नोआ भाई मेरा $100 है या मेरा $1000 है तो उसके लिए कितना होना चलो चाहिए? मैं समझाता हूँ उसके लिए क्या होना चाहिए। देखो ठंडा भाई बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया। अगर आपका बैलेंस $50 से नीचे है तो डेफिनेटली आपका जो प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 8 से 10%, क्योंकि इतना ज्यादा अमाउंट बैकअप पे बचता नहीं है। ठीक है, अगर बात की जाए $50 से ऊपर की बात करें, सीधा $100 की बात करते हैं यार, क्योंकि $100 की ऐसी बेसिक अमाउंट है जो ज्यादातर लोग डिपॉजिट करते हैं। तो आपका प्रॉफिट टारगेट की बात की जाए तो वो होना चाहिए सिर्फ 3 से 4%। रीजन इज, देखो दोस्तों अमाउंट बड़ी है, अगर 3 से 4% का भी रिटर्न मिलता है विच इज अ वेरी वेरी गुड अमाउंट। अगर आपको 3 से 4% मिल रहा है, अगर डेली का बन रहा है, $100 का 4% की बात की जाए तो होता है $4। $4 अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए 350 से 400 रुपए तुमने पहले दिन में कमाए। और जैसे जैसे तुम्हारा बैलेंस बढ़ेगा, मान के चलो 10 दिन ट्रेड करी, ये बैलेंस पहुंच गया $300, मान के एग्जांपल ले लो। ठीक है, अब $300 का 3 से 4% पता कितना होता है? $9 से $12। $9 से $12 का मतलब हो गया $1000 तक तुम दिन का कमाओगे। धीरे धीरे तुम्हारा कैपिटल बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे तुम्हारा प्रॉफिट जो टारगेट रहेगा, परसेंटेज रहेगा, उसको कोशिश करना कम से कम करने की। देखो एक लाइन बोलूंगा, जितनी जल्दी मार्केट से एग्जिट कर लो उतना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, प्रॉफिट करो, निकल जाओ, मार्केट में ज्यादा देर रुको ही मत। ठीक है, तो अगर आपका बैलेंस $100 से धीरे धीरे बढ़ता रहता है तो अपना जो प्रॉफिट टारगेट है वैसे स्टार्टिंग में 3 से 4% ही रखना है, लेकिन धीरे धीरे इसको कम कर सकते हो। अब आपको ठंडा भाई समझाएंगे स्टॉप लॉस का। जैसे नोआ भाई ने बताया, काफी अच्छी बात बताया। मैं भी आपको एक ही चीज बोलूंगा कि देखिए भाई, वो ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो रोज अपने पैसे को प्रॉफिट करके लेके जा रहा, वो नहीं कि जो लॉस करके मार्केट से निकल रहा है। ये बात ध्यान में रखिए। तो हम बात कर लेते हैं अभी स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? अगर स्टॉप लॉस है, देखिए अगर आपका 8 से 10% है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर आपका 8% टारगेट है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 6%, अगर आपका टारगेट है 10% तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 8%। बिल्कुल सही। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए मेरे भाई, स्टॉप लॉस होना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता तो चलना चाहिए कि आपको रुकना कहाँ है। नहीं तो आप बोलेंगे कि भाई $10 का टारगेट है, मेरा लॉस हो गया, इसे रिकवरी करता हूँ, आज ही रिकवरी कर लूंगा, कल से अच्छे से बैठूंगा। नहीं, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो टाइम ही आपको मार्केट से निकलना चाहिए, अदरवाइज आपकी साइकोलॉजी इतनी खराब हो जाती है। आप कहीं पे भी ट्रेड देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं मूवमेंट मिलेंगी कि यहाँ प्रॉफिट होगा, यहाँ प्रॉफिट होगा, और कहीं ना कहीं गलती से आप ट्रेड लोगे और आपका और ज्यादा लॉस जल्दबाजी में ट्रेड ले लेंगे। वही। अब ये किसके लिए? ये हुआ 50% लोगों के लिए, जो 50% बोला, $50 है, जिसका $50 से नीचे उनके लिए। बट अब $100 के लिए नोआ भाई समझाएंगे। यस, मैं अब $100 का समझाता हूं कि $100 या $100 से ऊपर वाले बैलेंस को स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपका मान के चलो बैलेंस है $100 का, अब यहां पर उल्टा केस है दोस्तों। यहां पर जो तुम्हारा स्टॉप लॉस है वो तुम यहां इंक्रीज कर सकते हो, जैसे कि प्रॉफिट टारगेट 3 से 4% है, स्टॉप लॉस तुम यहां पर 4 से 6% ले सकते हो। अब इसका मैं तुम्हें रीजन समझाता हूं। देखो द थिंग इज, तुम यहां पर स्टॉप लॉस बढ़ा सकते हो, उसका एक ही रीजन है। द थिंग इज, तुम्हारे पास कैपिटल बड़ा है, अगर बाय चांस लॉस भी होता है नेक्स्ट डे पे तुम्हारे पास बैकअप पे अमाउंट बहुत बचेगा। अगर यह लॉस भी होता है तुम यहां पर 94 से $96 पे रुकोगे, स्टिल बहुत कैपिटल है दोस्तों, बहुत कैपिटल है। अगर इधर भी लॉस होता भगवान ना करे तो तुम्हारे पास स्टिल बहुत कैपिटल बचेगा, स्टिल तुम यहां पर 72 से 86 के बीच में एग्जिट करोगे। ठीक है, तो थिंग इज यहां पर तुम स्टॉप लॉस बढ़ा सकते हो जब तुम्हारा कैपिटल बड़ा है, पर इतना ज्यादा भी मत बढ़ा देना। एंड उसके अलावा अगर $50 वाली बात की जाए तो $50 पे तुम देखो यार, सीधी बात है, जितना कम स्टॉप लॉस रखोगे उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे पास बैकअप पे अमाउंट ही नहीं है दोस्तों। ये मानो ना तुम्हारे पास $10 का अकाउंट है यार, ठीक है, अगर तुम इसमें क्या रखोगे, 10% का भी स्टॉप लॉस रखोगे, मतलब कि $1 का लॉस। ठीक है, अब इसमें तुम ना मार्टिंगल ट्रेड यूज कर सकते हो, अब इसमें ना तुम मार्टिंगल ट्रेड यूज कर सकते हो ना, अपने यहां स्टॉप लॉस बढ़ा सकते हो। स्टॉप लॉस बढ़ाया साला कैपिटल का 20% चला जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारा $100 से बैलेंस ज्यादा है तो 4 से 6% रख सकते हो, लेकिन 4 से 6% ज्यादा बढ़ाना मत। चाहे तुम $500 पे पहुंच जाओ, चाहे तुम $1000 पे पहुंच जाओ, 4 से 6% का स्टॉप लॉस इज द बेस्ट स्टॉप लॉस। अब हमारे ठंडे भाई समझाएंगे पर अमाउंट ट्रेड, मतलब कि पर ट्रेड पे कितने अमाउंट की हमें ट्रेड लगानी चाहिए। ठीक है, चलो ठंडे भाई। तो अब बात आ जाती है कि सर मुझे ट्रेड कितने अमाउंट की लेना है। बट अगर आपका $50 है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, $50 के नीचे की बता रहा हूँ, नोआ भाई $100 तक बता रहे हैं। $50 की बात कर रहे हैं हम, अगर आपका $50 या $40 है तो आपको अमाउंट कितनी लेनी चाहिए? तो आपके कैपिटल से आपको अमाउंट लेनी चाहिए 2 से 3% की। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए भाई, आपका कैपिटल कम है तो 2 से 3% की ट्रेड लो, धीरे धीरे करके प्रॉफिट करो। अगर आपका टारगेट हो गया, टारगेट लो, निकल जाओ मार्केट में प्रॉफिट लेके। स्टॉप लॉस हो गया, रुक जाओ, अगले दिन रिकवरी करो और निकलो। वो दिन रिकवरी करने का सोचना ही नहीं अगर आपका कभी स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आपका दिन में पर ट्रेड अमाउंट 2 से 3% का ले रहे हो तो आप मंथ में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। अब बात करते हैं $100 या उससे ज़्यादा की, तो नोआ भाई कंटिन्यू करेंगे। yes. अगर मान के चलो तुम लोगों का बैलेंस $100 का, मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, इसको ऊपर कर देता हूँ। मान के चलो तुम्हारा बैलेंस है $100,
जो तुम्हें पर ट्रेड का अमाउंट लगाना है ना, इट शुड बी मोर देन लाइक 1 to 1.5% ओनली। द रीजन इज आपका कैपिटल बहुत बड़ा है। अगर आप सिर्फ 1.5% की भी ट्रेड यहाँ पर लेते हो तो आप 100 से 150 रुपए यहाँ पर लगा रहे हो। देखो द थिंग इज आपका कैपिटल बड़ा है तो आप रिस्क भी ज्यादा मत लो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा $10 की ट्रेड ले रहे हो, 5% की ट्रेड ले रहे हो। अगर तुम यहाँ पर 5% का भी इन्वेस्ट करने लग गए और बाय चांस एक ट्रेड भी लॉस हुई, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस मैंने क्या बताया था, $100 के बैलेंस पे 4 से 6% का होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें 4 से 6% का स्टॉप लॉस हिट नहीं करना है तो तुम इतनी 5% का इन्वेस्टमेंट नहीं लगा सकते दोस्तों। और अगर कैपिटल टारगेट की बात की जाए, प्रॉफिट टारगेट की, टीपी बोल सकते हो और पीटी बोल सकते हो, जो आपका मन करे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, 3 से 4%। 3% में अगर तुम्हें कंप्लीट करना है, तुम्हारा इनमें कम से कम तुम्हें 1 से 1.5% का अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो पर ट्रेड पे, बस तुम्हें 3 से 4 ट्रेड लेनी है, मार्केट से एग्जिट कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। तुम्हें सिर्फ अपना 1 से 1.5% का इन्वेस्ट करना है। अगर चाहो तो तुम 2% का भी कर सकते हो, बट दैट्स इट। उससे ऊपर तुम्हें इन्वेस्ट नहीं करना है पर ट्रेड पे। अब मैंने तुम्हें यहाँ पर देखो, तुम बोलोगे नो भाई क्या यार सिर्फ 3 से 4% का खेल समझा रहे हो, अभी तक लगा था तुम 3 से 4% बोलो कि 3 से 4% का से यूज करो, ये करो वो करो, इसमें क्या प्रॉफिट होगा। देखो दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग एकदम से रिस्क लो। आई वांट यू टू प्ले सेफली प्ले करो। तुम बिगिनर्स हो यहाँ पर, तुम्हें इतने नॉलेज नहीं, इतनी एक्सपीरियंस जितनी मुझे और थंडर को है। 4-5 साल से हम लगातार मार्केट में घुसे हुए हैं, हमने लॉसेस करे, हमने बहुत सारी चीजें लाइफ में देखी है, उसके बाद यहाँ तक पहुंच पाए हैं, ठीक है। तो थिंग इज आई डोंट वांट कि तुम वो सारी चीजें फेस करो, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सेफली प्ले करो। बट हाँ, एक दिन जरूर ऐसा आएगा दोस्तों, डेफिनेटली आएगा, भगवान करे आज ही आ जाए, अभी आ जाए। एक दिन ऐसा होगा तुम्हारे जो $100 का कैपिटल है, 8-10 हजार रुपए का, ये एक दिन जरूर से 1 लाख रुपए पहुंचेगा, जरूर से पहुंचेगा, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये तुम्हारा अकाउंट का बैलेंस 1 लाख रुपए पहुंच गया। अब जो मैं 3 से 4% बोल रहा था कि उसे कभी भी नहीं बढ़ाना, प्रॉफिट टारगेट को 3 से 4% नहीं बढ़ाना, क्यों समझाता हूं। देखो, 1 लाख रुपए का 3% होता है 3,000 रुपए। कितना? 3%। किसका? 1 लाख रुपए का, ठीक है। सिर्फ 1 लाख रुपए का होता है 3%, 3,000 रुपए। अगर तुम एक दिन में 3,000 कमा रहे हो, मान के चलो तुम 30 दिन ट्रेड करते हो, fucking 90,000 रुपीज इन अ मंथ, 90,000 रुपए तुम एक महीने में कमा रहे हो। जो आज के डेट में ना डॉक्टर कमा पाता, ना इंजीनियर कमा पाता, जो आज की डेट में 3-4 साल मेहनत करने के बाद भी 20-25 हजार रुपए की सैलरी कर रहे हो, तुम एक ट्रेडर बनके 90,000 रुपए कमा सकते हो। बट डेफिनेटली हाँ, 30 के 30 दिन तुम्हारा भी डेफिनेटली प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ दिन नहीं होगा, बट हाँ स्टिल यू कैन एंड अप इन 70 और 80,000। बट 70-80 हजार भी कम नहीं दोस्तों। और ये 1 लाख का कैपिटल है। अब यहाँ पर 1 लाख का कैपिटल का जो प्रॉफिट हुआ, ये जब बढ़ेगा, जब ये आगे जाके ये पहुंचेगा 2 लाख रुपए, ठीक है। एग्जांपल ले लो, 2 लाख रुपए पहुंच गया। अब 2 लाख का सिर्फ 3% बताए दोस्तों कितना होता है? 6,000 रुपए। दिन का 6,000 को फिर मल्टीप्लाई कर लो इंटू 30, तुम देखो 1,80,000 रुपए। चलो मान के चलो तुमने 15 दिन भी ट्रेड नहीं ली, अगर इसमें 15 दिन भी मैं कैंसिल करता हूं, स्टिल 90,000 रुपीज, आधे महीने काम करके। ना तुम्हें किसी को बॉस बोलना, ना किसी को चिक चिक करनी, 15 दिन भी काम करते हो जब भी तुम्हारे जेब में 90,000 रुपए है, 2 लाख के कैपिटल से। और मैं सिर्फ 15 दिन में सिर्फ 15 मिनट भी काम कर लूं ना, स्टिल इससे बहुत गुना 10 गुना पैसा निकाल लेता हूं। तो ये होती है पावर ऑफ अ ट्रेडर, ठीक है। पावर ऑफ नोआ भी कह सकते हो, पावर ऑफ थंडर कह सकते हो, ठीक है। तो ट्रेडिंग तुम्हें ये दे सकती है जो शायद तुम्हें कोई जॉब नहीं दे सकती, ना डॉक्टर दे पाएगा, ना इंजीनियर दे पाएगा। इंजीनियर की जॉब नहीं दे पाएगी, ना एक डॉक्टर की इतनी कमाई हो पाएगी कभी, ठीक है। तो ये होती है पावर ऑफ ट्रेडर, ठीक है। अब मैंने तो समझा दिया प्रॉफिट टारगेट, मैंने थर्ड भाई ने प्रॉफिट टारगेट, स्टॉप लॉस समझा दिया, पर अमाउंट की कितने अमाउंट की ट्रेड लेनी है, क्या बैलेंस होना चाहिए, कितने बैलेंस में कितने कितने अमाउंट का रिस्क लेना है, सब कुछ समझा दिया। अब आती है बात साइकोलॉजी। द थिंग इज, मैं एक चीज तुम्हें मुंह पे बोल रहा हूं, जब कभी भी तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होगा ना, तुम्हें लालच आएगा। फिर से लालच ये आएगा कि पहली बार 2 लालच आएंगे, या तो लॉस रिकवर प्लस प्रॉफिट में आओ। बट जब वो लॉस और बढ़ता रहेगा ना दोस्तों, जब तुम मान के चलो $100 पे थे, ठीक है, तुम यहां पर $90 पहुंच गए, अब तुम्हारा मन करेगा 90 से वापस से 100 से प्लस कुछ $3-4 ऊपर पहुंच जाता हूं, ठीक है। या तो ये मन करेगा, या फिर जब ये लॉस, भगवान अगर ये भी लॉस होगा, तुम 70 पे हो गए, अब भगवान के साथ तुम्हारा मन करेगा कि बस भगवान इसको 70 को वापस से 100 बना दो, ठीक है। तुम्हारा ये मन करेगा। बट ये याद रखना, अगर 90, अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस एक बार हिट कर जाए, तुम्हें कुछ भी करना है, तुम अपना लैपटॉप बंद करना है, तुम्हें कोटेक्स अकाउंट लॉग आउट करना है, कुछ भी करना है, तुम्हें ट्रेड नहीं लेना है। एक बार स्टॉप लॉस हिट कर गया तो तुम्हें ट्रेड नहीं लेना है। अगर ऐसा हो पाता ना दोस्तों, मैं तुम्हारे सामने होता तो चाहे तुम्हें थप्पड़ मार के बंद कराना होता, कैसे भी कराना होता, मैं बंद करा लेता। बट दैट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। तो तुम्हें खुद से अपने माइंडसेट को ऐसा बनाना पड़ेगा कि जब कभी तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट कर जाए, तुम्हें और ट्रेड नहीं लेनी। कभी भी लालच नहीं करना है, लालच बहुत ही बुरी बला है, आज तक लोग बोलते हैं, मुहावरा भी और रियलिटी भी है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और ट्रेड तुम्हें जब लेनी है जब तुम्हारे 4-5 पॉइंट सारे कैन हो, जब तुम्हें पता है कि लाइक हाँ भाई यहाँ पर न्यूज भी है, ठीक है,
फिर उसके बाद हाँ भाई यहाँ पर हमें दिख रहा है कि बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, हाँ भाई हमें यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है, हाँ भाई यहाँ दिख रहा है कि ट्रेंड भी हमारे साथ में चल रहा है, हाँ भाई यहाँ पर कुछ मैंने इंडिकेटर्स टूल्स यूज करते सब कुछ मेरे साथ है, हाँ भाई यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है या चार्ट पैटर्न बन रहा है। जब आपको सब कंफर्मेशन हो उसके बाद ही ट्रेड लो और ज्यादा का चांसेस आप प्रॉफिट में एग्जिट करोगे अगर आप प्रॉपर्ली ये सब फॉलो करते हो तो। अब एक लास्ट टॉपिक रह जाता है जो कि हमारे थंडर बैठे समझाएंगे कि कितनी ट्रेड्स टोटल लेनी चाहिए मार्केट में और फिर एग्जिट दे देना चाहिए। तो अभी हम बात कर लेते हैं सर कितने ट्रेड लूं, नोआ भाई कितने ट्रेड लेना, थंडर भाई कितने ट्रेड लेना। काफी लोग हमें क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहली चीज है तो आपको डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल कितना है, बट यूजुअली मैं और नोआ भाई जो हम ट्रेड लेते हैं वो लेते हैं 6 से 8 कि भाई हमारे 6 से 8 हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमारे 6 से 8 हमने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से करते हैं और हमारा जो टारगेट है वो हम मीट कर देते हैं और टारगेट जैसे हमारा कंप्लीट हो जाता है हम मार्केट से चुपचाप हमारे पैसे लेके प्रॉफिट लेके हम निकल जाते हैं। और काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर इससे ज़्यादा ट्रेड ले सकते क्या, तो नहीं लेना। उसका रीज़न मेरे भाई अगर आप 8 से 10 ट्रेड लोगे तो आपका साइकोलॉजी ही क्या बचेगा, आपको ट्रेड ही कहाँ लगा पाएंगे। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मान लो नोआ भाई और मैं ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारा क्या रूल है कि अगर हमने दिन में 3 ट्रेड, अगर लगातार हमारे 3 ट्रेड प्रॉफिट में रहे तब भी हम मार्केट से निकल जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि हमने अच्छा प्रॉफिट कर लिया, हमारा प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बुक हो चुका है। या फिर मान लो कि हमारे 2 से 3 ट्रेड लगातार लॉस हो गए तब भी हम रुक जाते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि नहीं मेरा भाई टारगेट नहीं हिट हुआ, नहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो मैं और ट्रेड लेता और प्रॉफिट करता या फिर और थोड़ा लॉस जो है रिकवरी करने का ट्राई करता। तो नहीं, जब आपके 2 से 3 मेरे भाई लॉस हो रहे हैं तो आपकी साइकोलॉजी क्या बचेंगी कि भाई मैं मार्केट में क्या देखूं, आप पहले पैनिक हो जाएंगे। और आप अपना ह्यूमन माइंड ऐसा है नोआ भाई कि अगर मान लो अगर 2 से 3 ट्रेड लॉस हो गए ना तो अपन को डर लगता है कि ये लॉस रिकवरी करना है, ये जो लॉस हो गए मेरे जेब से गए पैसे, फिर हम वही सोचते हैं कि चौथी ट्रेड ले लेते हैं उसको रिकवर कर लेते हैं। और साथ ही देखते हैं कि हर जगह हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ से जाएंगे ही जाएंगे, और गलती से अगर वो चले भी गया तो मिस कर देते हैं, मिस ऑफ फियर आ जाता है कि भाई हमने ये ट्रेड मिस कर दिया, चलो इसके बाद की ले लेता मैं आपकी, और वहां सबसे बड़ी गलती हो जाती है और सब लॉस हो जाता है। इसलिए हमेशा 2 से 3 ट्रेड अगर आपकी लॉस होती है तो वहीं आपको रुकना है। और साथ ही साथ अगर 3 ट्रेड आपकी लगातार प्रॉफिट हो तो काफी लोग है ना कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि भाई मेरा तो दिन बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे एक्यूरेसी बहुत अच्छी चल रही है, मैं और प्रॉफिट कर लेता। नहीं, क्यों मेरे भाई, अगर ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओगे और जो प्रॉफिट है ये भी अगर लॉस हो गया तो चुपचाप से जितना प्रॉफिट हुआ लेके निकल जाओ। या फिर अगर आपके 2 से 3 लॉस हो रहे तो सिंपली भाई समझ जाओ नहीं है मेरा दिन भाई, ठीक है आप ट्रेडर होंगे, आप काफी अच्छे प्रॉफिट भी करते होंगे, बट आज आपका दिन नहीं है, आज मार्केट उस तरीके से नहीं चल रहा जिस तरीके से मार्केट चलना चाहिए, आपका प्रॉफिट होने है 2 से 3 हो गए, चुपचाप से निकल जाओ, लॉस निकल जाओ। तो ये चीज ध्यान में रखो और अच्छे से यूज करो। नहीं डेफिनेटली थंडर भाई ने बहुत ही एक अच्छी चीज बोली कि जब कभी भी आपका 2 या 3 ट्रेड बैक टू बैक लॉस होता है थंडर भाई, तो द थिंग इज जब कभी आपकी बैक टू बैक 2 से 3 ट्रेड लॉस हो रही है, मैं इवन एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो गया, मैं इवन इतना लाखों रुपए कमा के करोड़ों रुपए कमा के एक इतना प्रोफेशनल ट्रेडर हो गया, 4 साल से ट्रेड कर रहा हूं, लेकिन स्टिल मैं खुद ये चीज एक्सेप्ट करता हूं कि 2 से 3 ट्रेड बैक टू बैक मेरी लॉसेस हो गई, मैं मार्केट से एग्जिट कर दूं। ये गलतियां मैं करता था दोस्तों अपने, जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग या सेकंड ईयर ऑफ ट्रेडिंग में था कि मेरी 2-3 ट्रेड लॉस हो गई, चौथी या पांचवी में रिकवरी करने की कोशिश कर रहा हूं, या 3 ट्रेड बैक टू बैक प्रॉफिट हो गई, फिर चौथी पांचवी में ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और ट्रेड ले रहा हूं और प्रॉफिट की आ रहा है कि लाइक यार साला आज ही मेरा दिन है। तो ये गलती नहीं करनी, हम अपने एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें ये चीज बता रहे हैं, ठीक है। चलो एक टॉपिक और रह गया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मार्टिंगल। मार्टिंगल का यूज कैसे करते हैं, मार्टिंगल ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं। एमटीजी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, प्रॉपर होता है मार्टिंगल मतलब इसका, ठीक है ठीक है, इसको मार्टिंगल बोला जाता है। अब मार्टिंगल ट्रेड क्या होती है, मैं एग्जांपल में समझाता हूं। आप में ज्यादा कर लो, मान के चलो एक पेयर है यूरो यूएसडी, सॉरी 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ज्यादा कर लो 1 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं, तो तुम लोगों ने 1 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया। कैंडल्स होती है यार, कैंडल 60 सेकंड की होती है, 60 सेकंड की कैंडल देखो, जब ये मान के चलो कैंडल चल रही है, ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये लगातार भी चल रही है, रनिंग कैंडल है, मान के चलो अभी चल रही है, इस पे 23 सेकंड बचे हुए, ठीक है। जब पूरे 60 सेकंड कंप्लीट होते हैं, जब ये कैंडल खत्म होगी, जब फिर यहां से दूसरी कैंडल स्टार्ट होगी, जब इस कैंडल के पूरे 60 सेकंड खत्म होंगे, जब यहां पर तीसरी कैंडल स्टार्ट होती है, ठीक है, तीसरी कैंडल स्टार्ट होती है 60 सेकंड, हर कैंडल 60 सेकंड की होती है, राइट चंद्र भाई। तो थिंग इज, जब कभी भी आपको मान के चलो आपने एक ट्रेड ली, आपने कोई एक ट्रेड ली, आपने कोई एक रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड ली, एक रेजिस्टेंस लेवल है, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, आपको लगता है कि यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन मार्केट जाएगा, मैं यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, कैंडल यहाँ तक आई, कैंडल खत्म हुई, अब आपको लगता है कि यहाँ पर हमें ट्रेड लेनी चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपने यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैसे लगा दिए 30 रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, 30 रुपए आपने लगा दिए। अब 60 सेकंड कंप्लीट हो गए, लेकिन ये कैंडल आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं बनी,
थोड़ी सी अपवर्ड डायरेक्शन बन गई या फिर यहां पर एग्जिट होती है। अब मार्टिंगल का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन में वापस से ट्रेड ली जाए विद डबल अमाउंट। जहां आपने 60 सेकंड खत्म हुए, अगली कैंडल जैसी स्टार्ट होगी, सेम डायरेक्शन, मतलब कि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ली थी, वापस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप ट्रेड लोगे विद द डबल अमाउंट। 30 + 30 रुपए कर दो। That's it. That's the meaning of martingale. Martingale मतलब अगर आपकी कोई ट्रेड लॉस हो रही है, मान के चलो आपने चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ली जाओ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेक्स्ट कैंडल जैसे स्टार्ट होगी आपको सेम डायरेक्शन में डबल अमाउंट लगा देनी है। That's the meaning of martingale. चाहे आप किसी के सिग्नल्स फॉलो करो, चाहे खुद से भी ट्रेड ले लो, तो आपको कभी कोई मार्टिंगल का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। इवन मैं खुद यूज करता हूं भाई मार्टिंगल। कोई ट्रेड कभी भी ऐसी होती है छोटे मूवमेंट्स के साथ आती है, लेकिन हमें पता होता है वहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो मैं इवन झूठ नहीं बोला, मैं 2 स्टेप मार्टिंगल तक भी जाता हूं जब मुझे कंफर्मेशन होता है, क्योंकि आई हैव द नॉलेज, आई हैव द एक्सपीरियंस। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स हमारे यहाँ पर यही कवर होते हैं। हमने आज की वीडियो में आपको समझाया मनी मैनेजमेंट पूरा ब्रीफली, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टारगेट, पर अमाउंट ट्रेड कितना लेना चाहिए, पर रिस्क ट्रेड कितना लेना चाहिए, कितनी टोटल ट्रेड्स लेनी चाहिए, फिर उसके अलावा मार्टिंगल क्या होता है, एंड मेनी मोर। दैट्स इट। आई होप आपको ये लेक्चर नंबर 13 पसंद आया होगा। अब आती है बात लेक्चर नंबर 14 भाई। अच्छा, लेक्चर 14 चल रहा है। लेक्चर नंबर 14 नहीं चल रहा है, पर 14 अभी और इंपॉर्टेंट है भाई। इतने लेक्चर्स बना लिए, हमको पता भी नहीं चल रहा है। अब आते हैं लेक्चर नंबर 14 की तरफ। इसी वीडियो को बस एंड करते हैं, फिर लेक्चर नंबर 14 हमें रिकॉर्ड करना है। बाकी अगर तुम्हें हमारी थोड़ी सी मेहनत पसंद आ रही होगी यार, और ये फ्री कोर्स अच्छा लग रहा होगा, तो दोनों के चैनल का लिंक है तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में जाओ, ज्वाइन कर लेना, एंड यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ठंडा भाई का भी तुम्हें यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ एंड सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स इट फॉर द टुडे लेक्चर। मिलते हैं जल्दी। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।